क्या भारत को फिर से फ्रांस से करोड़ों का राफेल खरीदना चाहिए या फिर अपने घर के बने विमानों को ऐसा अपग्रेड देना चाहिए कि दुश्मनों की नींद उड़ जाए? भारतीय वायुसेना इस वक्त एक बहुत बड़े फैसले के मोड़ पर खड़ी है और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि रणनीति, आत्मनिर्भरता और पैसे के समझदारी से इस्तेमाल का सवाल है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों भारत को राफेल नहीं बल्कि Su-30 MKI का मेकओवर करना चाहिए, कौन सी दो देसी टेक्नोलॉजी हैं जो इसे राफेल से भी खतरनाक बना सकती हैं, और ये भी कि इस फैसले से भारत कैसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। सबसे पहले बात राफेल की। एक शानदार, तेज, बेहद एडवांस लड़ाकू विमान जो भारत ने फ्रांस से खरीदा था। 36 राफेल विमानों के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी एक राफेल की कीमत लगभग 1600 करोड़ के आसपास बैठती है। अब सवाल यह है कि क्या हम राफेल खरीदें या उसी पैसे से अपने 272 Su-30 MKI फाइटर जेट्स को सुपर Su-30 में बदल दें। Su-30 MKI भारत का सबसे बड़ा फाइटर बेड़ा है। रूस के साथ मिलकर भारत ने इसे तैयार किया है और अब इसे अपग्रेड करने का वक्त आ गया है। इस अपग्रेड का नाम दिया गया है सुपर सुखोई प्लान। इस प्लान के दो बड़े पिलर हैं, नया इंजन और देसी रडार। Su-30 MKI में इस वक्त जो इंजन लगा है उसका नाम है AL-31F, लेकिन अब इसे अपग्रेड करके लगाया जा सकता है AL-31F-177S। ये इंजन ना सिर्फ ज्यादा पावरफुल है बल्कि ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है, इसकी लाइफ भी ज्यादा है और मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आता है। यानी Su-30 MKI को मिल जाएगी ज्यादा स्पीड, ज्यादा ताकत और ज्यादा भरोसेमंद परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो भारत को गर्व से भर देती है, स्वदेशी रडार विरूपाक्ष। ये AESA टेक्नोलॉजी वाला रडार है जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एयर सिस्टम पर काम करता है। जानकारों का दावा है कि ये रडार इतना ताकतवर है कि राफेल के भी रडार को टक्कर दे सकता है, और खास बात यह है कि ये भारत में ही बना है, यानी पूरी तरह मेक इन इंडिया। अगर हम और राफेल खरीदते हैं तो हमें कम संख्या में जहाज मिलेंगे, बहुत महंगे दाम पर। लेकिन अगर हम Su-30 MKI को अपग्रेड करते हैं तो उसी पैसे में ज्यादा संख्या में एडवांस फाइटर तैयार हो जाएंगे। इससे हमारी वायुसेना को ज्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। मसलन एक साथ अलग अलग मोर्चों पर लड़ने की ताकत बढ़ेगी और हर मशीन में स्पेशलाइज्ड भी मिलेगी। विरूपाक्ष रडार और इंजन जैसी अपग्रेड तकनीक अगर भारत में बनती है तो इससे हमारा विदेशी निर्भरता कम होगी। अब हमें तकनीक के लिए इजराइल, फ्रांस, अमेरिका की तरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये अपग्रेड भारतीय कंपनियों DRDO और HAL को मजबूत बनाएगा। इसका फायदा सिर्फ रक्षा में ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी सेक्टर और रोजगार में भी दिखाई देगा। Su-30 MKI को अपग्रेड करने के बाद उसमें हवा से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस्त्र मिसाइल भी फिट की जा सकती है। इसके अलावा ये विमान मल्टी रोल फाइटर बन जाएगा, मतलब बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने से लेकर समुद्र में मिशन चलाने तक हर काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि राफेल बेकार है, वो भी जरूरी है, खासकर स्पेशल मिशन के लिए। लेकिन वायुसेना की रीढ़ Su-30 MKI है। अगर हम उसकी रीढ़ को ही मजबूत कर देंगे तो पूरा सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। अब फैसला भारत सरकार और वायुसेना के पास है, वो तय करेंगे कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। लेकिन एक बात तो साफ है, Su-30 MKI का अपग्रेड सिर्फ एक फाइटर प्लेन की तरह अपग्रेडिंग नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता, स्ट्रेटेजिक सोच और आर्थिक बुद्धिमानी की पहचान बन सकता है। और अगर ये प्लान सही ढंग से आगे बढ़ता है तो आने वाले समय में Su-30 MKI भारत का सुपर Su-30 बनकर दुनिया में कहर बरपाएगा, देसी टेक्नोलॉजी से, देसी ताकत से। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।